अब जो है इस अध्याय का अंतिम सवाल है ना, 11 नंबर का क्या है। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या है। तो जब सवाल जो चीज़ पूछा जाए ना उसी को हम लोग मान लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या है। पहले हम मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल, माना शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हम मान ली, है ना। और चूंकि बताया गया है कि धारा की चाल, चूंकि का मतलब होता है कि हमको पता है क्वेश्चन से धारा की चाल बराबर दे दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम प्रश्न से, है ना, प्रश्न में जो दिया गया है उसके आधार पर लिखेंगे, है ना। अब धारा की दिशा में नाव की चाल, ये क्या होगा। धारा की दिशा में जब कोई धारा चलती है ना, ऐसे होता है, ये धारा की दिशा हो गया। कोई भी नदी है, ये धारा की दिशा हो गया, ठीक है। अब देखिए धारा की दिशा में 1 किलोमीटर, ये धारा का दिशा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस पे नाव है, क्या है इस पे, ये नाव है। और शांत जल में नाव की चाल माने यह धारा की दिशा में, इसका मान है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में नाव की चाल माने है x, ठीक है। अगर नाव इधर जाएगी तो धारा की दिशा और नाव की दोनों जुट जाएगा, क्या कि दोनों धरो इधर भाग रहा है और नाव भी इधर भाग रहा है, उसका स्पीड क्या होगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो ये चीज हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। अब क्या है, ये धारा की दिशा है ना। अब ये एक नाव ये है, यही नाव है। अब क्या कर रहा है ये नाव, अब इधर नहीं जा करके ये क्या करता है, ये नाव इधर जा रही है, इधर जा रही है, इसको कहते हैं धारा के विपरीत दिशा में जाना। जब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये क्या हो जाएगा। तो ये जो इधर नाव जो जाएगी, ये धारा उसको क्या करेगा, कम करेगा, उसका चाल क्या करेगा, कम करेगा, यानी घटाएगा। तो वो होगा x - 1, क्या करेगा, x किलोमीटर प्रति x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहता है, जब वो धारा की दिशा में जब जाती है ना उसको 9 घंटा ही लगता है, इस घाट से, यहाँ से इस घाट से इस घाट में पहुंचने पर। यहाँ जो है ये घाट नंबर 1 है और ये घाट नंबर 2 है। यहाँ से यहाँ जब पहुंचता है, या यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, या यहाँ से जिस घाट पर पहुंचेगा तो उसको 90 घंटा लगता है। कितना टाइम लगता है, 9 घंटा लगता है इसको, ठीक है। लेकिन ये इस स्थिति में, कौन स्थिति में, धारा की दिशा में जाने पर, ये इधर से जब जाता है, इधर से जब चला ना, इसको यहाँ से यहाँ जाने में इसको 9 घंटा लगता है। कितना लगता है, लेकिन ये विपरीत दिशा में जब चलता है तो इसको लग जाता है 10 घंटा। कितना लग जाता है, क्या कि धारा उसके दिशा को कम करता है, इसलिए एक घाट से दूसरे घाट आने में क्या हो जाता है, उसको इस पार से उस पार होने में टाइम बेसी लग जाता है। इसको तो हेल्प भी करता है, इसलिए 9 घंटा ही लगा।
ठीक है। अब आइए प्रश्न से क्या होता है, दूरी निकालना है। दूरी तो दोनों से में दूरी तय करेगा, वो तो घटेगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसलिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये फिजिक्स में सूत्र है, ऐसे भी दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, याद रखना। दूरी बराबर समय चाल गुना समय। तो ये धारा की दिशा विपरीत दिशा में और एक धारा की दिशा में, दोनों बराबर ही होगा, दोनों को मान लेते हैं। एक धारा की दिशा में दूरी बराबर होगा धारा की विपरीत दिशा में दूरी। काय की दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, दूरी कभी घटेगा, दोनों तो बराबर होगा। इसको और इसको हम बराबर कर दिए, तो दिशा में दूरी कितना हो गया, दिशा में क्या हो गया, चाल गुना समय। ये हो गया x प्लस 1, और जब चलता है दिशा में कितना समय लगता है, 9 घंटा, है ना। चाल गुना समय बराबर x माइनस 1 विपरीत दिशा में, इसको लगता है 10 घंटा। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, 9x प्लस 9 बराबर 10x माइनस 10। अब क्या करते हैं, अब इसको उधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। ये 9 पहले से है, इधर 10 इधर आ गया, और ये 10x इधर है, इसको 9x इधर लेके चले गए। कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 19 बराबर x, यानी x बराबर कितना हो गया, 19। यही हो गया आपको धारा की शांत जल में धारा की चाल। ये हो गया कितना, शांत जल में धारा की चाल बराबर क्या हो गया, हम क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया शांत जल में धारा की चाल। अब बोला है दूरी कितना है, ये एक घाट से दूसरे घाट की दूरी कितना है, यहाँ कितना दूरी हुआ, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है हमको, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल कितना निकला है, 19, और कोई भी समय चाल गुना समय नहीं, सॉरी यहाँ पे ये तो शांत जल में ना है। तो ये हो गया, किसी भी चाल को ले लेते हैं, हम मान लेते हैं इसी चाल को ले लेते हैं, x प्लस 1, है ना, ये कोई चाल है ना, किसी भी धारा की दिशा में ले लो या धारा की विपरीत दिशा में ले लो, उसी से निकल जाएगा। धारा की दिशा में ये प्लस है तो धारा की दिशा में हो गया, तो उसमें कितना है, धारा की दिशा में 9 घंटा लगता है, कितना हो गया, ये x कितना हो गया 19 और प्लस 1 गुना 9, यानी 19 से 20 गुना 9 बराबर कितना होगा, 180 किलोमीटर। कितना हो गया, ये हो गया दूरी, एक घाट से दूसरे घाट की दूरी, दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या हो गया, यही हो गया दोनों घाटों की दूरी। यहाँ क्या देखो, दोनों घाटों की दूरी 180 किलोमीटर। तो ये था तुम्हारा 11 नंबर का सवाल, समझ में आया। अब तुमको इससे संबंधित जैसे आपको सवाल आपको दिए हैं कि 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, इस पर आधारित आपको हम सवाल दे देते हैं, तो आप घर में बना कर आइएगा, इससे मिलता जुलता, ठीक है। जैसे 9 नंबर का सवाल था, इस पर हम सवाल दे देते हैं आपको। यहाँ हो गया 15 3 माइनस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस प्लस 4 बटा 1 माइनस 2x इसका 8, इसको आप बना के लाइएगा। अब आइए अगला सवाल, यानी मिलता जुलता सवाल आपको इसलिए देते हैं कि एक तो हम बता ही देते हैं,
उसके बाद क्या होता है, इसे मिलता जुलता जब आप सवाल देते हैं तो आप घर में प्रैक्टिस भी करते हैं, है कि नहीं। प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग और फ्रेश हो जाता है, जहाँ आपको त्रुटि है वो सब सीख सकते हैं। अब आइए कहता है 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का दुगुना है, वहां तिगुना है, हम यहाँ दुगुना कर दो। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 12 कम हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। तो इस पर भी आधारित एक सवाल देंगे, अभी जो बताए हैं, है ना। अभी तक का यही 2 सवाल दीजिए, ठीक है।